हेलो क्लास 7, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर सॉइल। तो हम लोग आज इस वीडियो में बाकी बचे हुए हिस्से को क्लियर करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में बता दिया था एंड द फर्स्ट वाज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हम लोग उसी के बाद आगे बढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक है सॉइल ऑल्सो होल्ड्स एयर। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था सॉइल का, तो उसमें बताया था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जो सॉइल के द्वारा वाटर को होल्ड किया जा रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि सॉइल जो है वो एयर को भी होल्ड करता है, यानी उसमें एयर भी होते हैं सॉइल पार्टिकल में। द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल इज फिल्ड विद एयर। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वह हवा से भरी होती है। द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल इज यूज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म टू रिस्पायर। मैंने बताया था आपको कि इसमें जो एयर है वो इस एयर को रिस्पायर करते हैं, यानी श्वसन की क्रिया करते हैं उसी एयर से। द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू यूज़ एयर। इसके अलावा प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो भी इस एयर का इस्तेमाल करते हैं टू स्टे हेल्दी, ताकि वो भी स्वस्थ रहें। इफ़ द रूट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ एयर द प्लांट्स डाइज। अगर वहाँ पे रूट्स ऑफ एयर यानी जो प्लांट्स के जो रूट हैं अगर उसको एयर नहीं मिलेगा या कमी हो जाएगी तो वो प्लांट भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके बुक में बगल में दिया गया है जो क्रॉप्स हैं वह किस टाइप के सॉइल में ग्रो करता है। जैसे पोटैटो तो वह एसिडिक सॉइल में, ओट्स स्लाइटली एसिडिक में, व्हीट न्यूट्रल, बीट रूट वेरी स्लाइटली अल्कलाइन, बार्ली अल्कलाइन। तो ये आप देख सकते हैं उसका एसिडिटी और बेसिसिटी के आधार पर बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। Till now we have known that all types of soil are not similar. आज तक हम लोगों को ये पता चल चुका है कि हर एक प्रकार के जो अलग अलग सॉइल हैं वो सभी सिमिलर नहीं होते हैं। इफ़ वी स्टडी द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, अगर हम उसके ग्रॉस स्ट्रक्चर सॉइल के पूरे ग्रॉस स्ट्रक्चर को स्टडी करें, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू लेयर्स। तो इसे लेयर्स वाइज सेपरेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, उसके घनत्व के आधार पर। दस लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो जो इस सॉइल का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं और इस लेयर्स को होराइजन के नाम से भी जाना जाता है। सो सॉइल प्रोफाइल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग सॉइल लेयर्स। पहला टॉप सॉइल, सबसे ऊपर का सॉइल जिसे होराइजन ए कहते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच मेनली कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ए होराइजन। यानी सबसे ऊपरी लेयर जो होता है, सतह होता है मिट्टी का, जो मूल रूप से बना होता है ह्यूमस और बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, बहुत ही रॉक्स के बड़े महीन पार्टिकल्स के मिलने से बनता है, उसे हम टॉप सॉइल या होराइजन ए कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस गिव्स इट अ डार्क कलर। इसमें ह्यूमस की मौजूदगी के कारण इसका रंग गाढ़ा होता है। एंड इट इज़ द लेयर विद न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स। और इसमें इस लेयर में प्लांट्स के लिए काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। एंड दिस लेयर ऑल्सो कंटेन्स प्लांट रूट्स, और इसी में प्लांट्स के रूट भी पाए जाते हैं। द सॉइल इज पोरस एंड हैज़ अ लार्ज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और चूंकि ये छिद्र युक्त सॉइल होते हैं इसलिए इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। सेकेंड इज सब सॉइल यानी होराइजन बी। द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। ठीक सब टॉप सॉइल के नीचे वाला जो लेयर होता है उसे हम लोग सब सॉइल कहते हैं। इट हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस एंड देयरफॉर इट इज़ लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल। इसमें ह्यूमस की मात्रा टॉप सॉइल से कम होती है और यही वजह है कि इसका रंग भी टॉप सॉइल के मामले में थोड़ा हल्का होता है। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक बिट्स एंड सम न्यूट्रिएंट्स। या मूल रूप से छोटे छोटे रॉक्स बिट्स से बनते हुए हैं और इसी के साथ साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व भी भरा होता है, सच एज आयरन। इसके अलावा जो मिनरल्स के तौर पर आयरन ऑक्साइड्स और सॉल्युबल मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तीसरा है पेरेंट रॉक यानी होराइजन सी। दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। यह सबसे नीचे का सतह होता है सॉइल का। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। यह बना होता है, इसमें स्मॉल पीसेस यानी छोटे छोटे रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं विद क्रैक्स एंड सर्विसेज, जिसमें दरारें होती हैं और यह टूटा हुआ होता है। द विदरिंग ऑफ रॉक पीसेस इन द सी होराइजन लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये जो सी होराइजन में मौजूद जो रॉक पीसेस हैं इन्हीं के विदरिंग के कारण जो है सॉइल का निर्माण होता है। बिलो दिस लेयर इज सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक्स। और इसके नीचे जो होता है वो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और इसे कहते हैं बेड रॉक्स कहते हैं।
इट इज़ नॉन पोरस, यह छिद्रयुक्त नहीं होता, इसमें छेद नहीं पाए जाते। एंड रेन वाटर गैदर्स ओवर इट, और इसके कारण बारिश का पानी इसके ऊपर जमा हो जाता है। एंड फॉर्म्स द वाटर टेबल, जिसके कारण वाटर टेबल का फॉर्मेशन होता है। नाउ गाइज, आपके इस बुक में एक टेबल दे दिया गया है प्रॉपर्टी के आधार पर सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का। तो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज, तो सैंडी सॉइल का साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है, मोर देन 0.2 mm। वहीं क्लेई सॉइल जो होता है वो छोटा होता है, लेस देन, इसका साइज छोटा होता है 0.002 mm से। तो इस तरीके से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं दैट यू कैन रीड, आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी अलग अलग तरह के सॉइल्स जो होते हैं, जिसमें सबसे पहले आया रेड सॉइल। नाम से ही पता चलता है कि इसका रंग रेड होगा। और ये अकरेंस यानी कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इंटीरियर रीजन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, साउदर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। इन जगहों पर इसकी प्राप्ति होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर इसके गुण को देखें, सो रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसका रंग रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स के तौर पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। एंड इट कंटेन्स क्वार्ट्ज एंड क्ले पार्टिकल्स फॉर्म्स टॉप सॉइल। इसमें क्वार्ट्ज और क्ले पार्टिकल्स होता है और ये टॉप सॉइल का फॉर्मेशन करता है। दिस सॉइल कंटेन्स वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, बट कैन बी फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। लेकिन अगर इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर मिला दिया जाए तो ये काफ़ी उर्वरक यानी उपजाऊ हो जाता है। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पाया जाता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में। इसके इस बुक में आपका जो पहला जो रेड सॉइल है उसका एक दिया गया पुअर इन लाइम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, यानी इन चीज़ों की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। अब हम लोग ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। यह कॉटन और शुगर केन के लिए यानी गन्ने के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट जो है सॉइल है। इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन की सबसे अधिक खेती होती है। रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, इसमें आयरन की अधिकता और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। एंड डेरिवेटेड फ्रॉम बेसाल्टिक रॉक, और इसमें जो मौजूद बेसाल्टिक रॉक है, बेसाल्ट रॉक है, उसी से इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगर, इसे रेगर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द आवर नेक्स्ट सॉइल इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा यानी उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, एंड बाय आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों पर भी ये पाया जाता है। और इसका निर्माण फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, इसमें सिल्ट के डिपोजिशन के कारण जो कि लाया जाता है ब्रॉट डाउन फ्रॉम द माउंटेनियस फ्लोइंग रिवर, पहाड़ से उतरती हुई जो नदियाँ होती हैं वह अपने साथ जो सिल्ट बहा करके लेके आती हैं, उसी के कारण एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। रिच इन ह्यूमस एंड कंटेन्स ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इसमें ग्रेवल यानी छोटे छोटे कंकर, इसके अलावा सैंड और क्ले भी पाए जाते हैं। बेस्ट फॉर ग्रोइंग व्हीट, राइस एंड शुगर केन, यहाँ पर इसमें व्हीट यानी गेहूँ, धान और शुगर केन के उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। और ये इसी वजह से जो वेस्ट बंगाल वगैरह एरिया होता है, ये हम लोग का जो मैदानी इलाका है, यहाँ पर इन चीज़ों की खेती सबसे अधिक होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एलुवियल सॉइल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेजर्ट सॉइल के बारे में। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी है जो एलुवियल सॉइल का है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज खादर, इसे खादर भी कहा जाता है। नाउ डेजर्ट सॉइल यानी जो मरुभूमि वाली मिट्टी होती है, सो मेनली फाउंड इन राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात, ये मूल रूप से राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। दिस सॉइल इज कोर्स, सैंडी एंड पोरस, कैन नॉट होल्ड मच वाटर, या काफ़ी कोर्स यानी इसमें पानी तो चूँकि ये वाटर ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, ये बलुई होता है, और पोरस इसमें छिद्र युक्त होता है, बहुत जगह होती है तो पानी इसलिए इसमें ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता ये। इट इज़ ग्रेइश ब्राउन इन कलर, इसका रंग जो है थोड़ा ग्रे कलर में होता है, ग्रे ब्राउन कलर में होता है। एंड रिच इन मिनरल, लेकिन इसमें मिनरल्स की अधिकता होती है। दिस सॉइल कैन प्रोड्यूस रिच क्रॉप्स इफ़ वाटर इज सप्लाइड, अगर इसमें बराबर पानी मिलता रहे तो निश्चित तौर पर इसमें जो है बहुत बेहतरीन फसल उपजाई जा सकती है। इसी वजह से आपको पता होगा जो राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा कंटिन्यूअस सप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई नदियाँ वगैरह तो उतनी है नहीं, ना वाटर वहाँ पर ज़्यादा होता, बारिश चूँकि मरुभूमि है, तो सरकार ने एक इंदिरा गांधी कैनल बनाया है जिसके ज़रिए वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है।
आवर नेक्स्ट सॉइल इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जो मूल रूप से हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो उत्तर पूर्वी हिस्से होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंडस्टोन्स, क्ले, सेल्स एंड लाइमस्टोन। इसमें यह मिला जुला होता है, इसमें सारी लगभग बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। सैंडस्टोन्स होता है, क्ले होता है, सेल्स होते हैं, लाइमस्टोन्स होते हैं, ये सभी चीज़ें मिली होती हैं। उसके बाद है लेटराइट सॉइल, छठे नंबर पे। मूल रूप से वेस्टर्न घाट, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम, इन जगहों पे ये पाया जाता है। रेड इन कलर, रंग इसका लाल होता है, एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व के मामले में यह काफ़ी भरा पूरा होता है। गुड फॉर ग्रोइंग टी, मूल रूप से इसमें टी, कॉफ़ी और कोकोनट उपजाए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे या उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नारियल अधिक उपजते हैं। इसके अलावा टी, कॉफ़ी का उत्पादन भी होता है। सॉइल इज़ एसिडिक, पुअर इन ह्यूमस, यह सॉइल एसिडिक मीडियम का होता है और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, और यह लेस फर्टाइल या यूँ कहें कि इनफर्टाइल होता है, बिल्कुल बंजर टाइप से होता है ये। सॉइल इरोजन यानी मृदा अपक्षरण, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस नेसेसरी फॉर सस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पर जीवन को सस्टेन करने के लिए, जीवन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है जो सॉइल जो है वह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रिसोर्स के तौर पर जाना जाता है। हाउएवर इट इज़ अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। बावजूद इसके कि धरती का दोहन इंसानों ने बहुत किया, इसके ऊपर काफ़ी दबाव है इंसानी हरकतों की वजह से, लेकिन फिर भी आज ये धरती हमारे लिए, ये धरती ही है, ये मिट्टी है जो जीवन को कंटिन्यू रख पाई है। सो सॉइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल का रिमूवल जो होता है, यानी वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, जिसको मृदा अपक्षरण भी कहते हैं। मिट्टी का ऊपर का जो लेयर होता है सॉइल का, उसका हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। एंड दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड एंड वाटर और रेन, और यह होता है हवा, पानी और बारिश के कारण। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसकी वजह से, विच अलाउ वाटर एंड विंड्स, जिसके कारण पानी और हवा जो है वह सॉइल इरोजन करती है। सम ऑफ दिस फैक्टर्स आर, इसमें से कुछ फैक्टर्स हैं। पहला डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों को तहस नहस करना, जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई। ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के कारण, लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, हमें खेती के लिए अधिक से अधिक ज़मीन की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हमें घर बनाने की आवश्यकता है। रोड, डैम्स एंड इंडस्ट्रीज, इन चीज़ों को बनाने के कारण हमें पेड़ों को काटना पड़ रहा है, जंगलों का सफाया करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी बिल्कुल लूज़ हो जा रही है। इसीलिए जब पेड़ कट जाते हैं, जड़ें मिट्टी को तो पकड़ के रखती हैं, तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा। तो जब बारिश या तेज़ हवा होती है या बहता हुआ पानी आता है तो वह इस ऊपरी लेयर को अपने साथ बहा ले जाता है। दूसरा, ओवरग्रेजिंग, यानी अपने कैटल्स, पालतू पशुओं को चारा खिलाने के लिए जो घास वगैरह हैं, उसको जब बहुत तेज़ी से घास हट जाए, जो छोटे छोटे पौधे जो घास के तौर पर हम लोग जानते हैं जिन्हें, ये भी मिट्टी को होल्ड करके रखती है, ये सबसे ज़्यादा होल्ड करती हैं। आप अपने घरों के आसपास अगर आपका बागान हो, गार्डन हो, तो आप उसमें देखेंगे वो घास जिस मिट्टी पे रहती है वो मिट्टी काफ़ी मजबूत होती है। आप पानी डालेंगे तो वो मिट्टी वहाँ से बह करके कहीं नहीं जाता है। तो ये भी ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण होता है, जिसके कारण आज जो है सॉइल इरोजन हो रहा है। पुअर फार्मिंग मेथड्स, हमारे यहाँ जो फार्मिंग मेथड्स हैं वो बहुत ही पुराने तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं, जिसके कारण भी मिट्टी लूज़ हो जा रही है। एंड द फोर्थ वन इज़ फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। जंगल की आग आपने पिछले साल 2019 के दिसंबर में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लगी थी, जिसके कारण 50 लाख से भी अधिक जानवरों की मौत हुई थी। पेड़ पौधे वहाँ पूरी तरह से जल करके खाक हो गए थे। तो ये फॉरेस्ट फायर जो होते हैं वो जंगलों के पेड़ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होते हैं। सो रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, दैट इज रिमूवल और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का काटना या हटाना, जो वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट को हटाना, वो सभी डिफॉरेस्टेशन कहलाते हैं। अलाउज वाटर
मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, दैट इज रिमूवल और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अलाउज वाटर टू रन ऑफ द सॉइल। तो जो इसके कारण जो पानी इसके ऊपर से बहती है वह क्या करती हैं, सॉइल के ऊपर से बड़ी तेजी से बहती हैं। सो वाटर डज नॉट शीप डाउन इन द सॉइल, और ये पानी नीचे ज़मीन के नीचे नहीं जा पाता। द सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय वाटर फ्रॉम रेन्स एक्सेट्रा। तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ये पानी के द्वारा, रेन के द्वारा क्या होता है, अपने साथ बहा लिए चले जाते हैं। द प्रॉब्लम इज सीरियस ऑन स्टेप स्लोप्स, और ये परेशानी उस जगह पर जहाँ पर स्टेप स्लोप्स हैं, जहाँ पर मिट्टी ढलान पर होती हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बनता है। द वाटर कैरी सॉइल पार्टिकल्स इनटू रिवर्स, और ये वाटर पार्टिकल्स जो हैं ये सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ रिवर, ये नदियों में लेके चले जाती हैं, विच गेट चॉक्ड, जिसके कारण नदी की धारा जो होती है वह चौक हो जाती है, बंद हो जाती है सिल्ट के कारण, और द नेट रिजल्ट इन द फ्लड्स, और जिसकी वजह से बाढ़ आता है। यानी पानी बाहर उस जगह से नहीं निकल पाने के कारण दूसरे रास्तों पे चला आता है, और वह हमारे शहरों में, हमारे गाँव में घुस जाता है, जिसे हम बाढ़ के नाम से जानते हैं। सिंस डिफॉरेस्टेशन मेक्स द लैंड बैरन, डिफॉरेस्टेशन के कारण मिट्टी बिल्कुल, जो लैंड है, ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर, बैरन हो जाती है, खाली हो जाती है। विंड इरोजन टू टेक्स प्लेस, और विंड इरोजन भी होता है। द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स बाइंड्स द सॉइल टुगेदर एज वेल एज एक्ट्स एज अ चैनल फॉर वाटर टू परकोलेट डाउन। जैसे मैंने कि कहा था, जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, और साथ ही साथ वाटर को परकोलेट होने में भी मदद करते हैं, और जिसकी वजह से इरेजन को रोका जा सकता है। ओवरग्रेजिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड द अनदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू सॉइल इरोजन इज द पुअर फार्मिंग मेथड। जैसा कि पुअर फार्मिंग मेथड के बारे में भी मैंने चर्चा की। सो प्लगिंग लूजन्स द सॉइल एंड डिस्ट्रॉय इट्स नेचुरल स्ट्रक्चर। तो जब खेत को प्लग किया जाता है, जोता जाता है, तो वह मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, वह लूज हो जाती है, और उसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है बदल जाता है। फेलियर टू रिप्लेस ह्यूमस आफ्टर सक्सेसिव क्रॉप्स रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और इसके कारण जब ये लगातार ऐसा होता रहता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की खत्म हो जाती है। द सॉइल दस ड्राइज, जिसके कारण मिट्टी सूख जाता है, एंड इज ब्लोन अवे, और तेज बहती हवा के कारण यह उस हवा के साथ उड़ती चली जाती है। ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, आपने कई बार देखा होगा तेज आंधी तूफान में सड़क पर जब आप चलते हैं तो आपको आपके आंखों में धूल कण के चले जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि धूल कण ड्राई अप हो चुके होते हैं। अगर वह भींगा हुआ हो तो यह कभी भी नहीं उड़ेगा, लेकिन चूंकि इसकी पानी, इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए तेज़ हवा के साथ दूर निकल जाते हैं। सो ऑन स्लोपिंग ग्राउंड सच सॉइल में बी एरोडेड बाय वाटर। स्लोपिंग ग्राउंड में इस तरह के जो सॉइल हैं वो वाटर के द्वारा एरोड कर दिए जाते हैं। सो कंटिन्यूस क्रॉपिंग ऑफ लैंड विद ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो एड्स टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक ही तरह की खेती जब आप किसी जगह पर करते हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। फॉरेस्ट फायर्स टू लेड टू द सॉइल इरोजन। आफ्टर फायर द सॉइल इज एक्सपोज टू टू मेन फैक्टर्स causing erosion, namely wind and water। तो जो फॉरेस्ट फायर होता है उसके बाद इसमें दो मुख्य फैक्टर्स होते हैं जो इसकी मिट्टी को इरोज करते हैं, यानी हटा ले जाते हैं। मूल रूप से विंड एंड वाटर है वो। सो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, जिसको सॉइल कंजर्वेशन भी कहते हैं, यानी अगर सॉइल इरोजन को हमें रोकना हो तो हमें सॉइल का कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ इरोजन ऑफ द टॉप लेयर, धरती की जो ऊपरी सतह है उसके इरोजन के कारण द सॉइल लूजेस वाइटल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल की जो कई महत्वपूर्ण पोषकता है वो खत्म हो जाती है, एंड बिकम्स लेस फर्टाइल, और यह बिल्कुल लेस फर्टाइल हो जाता है। सम मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन विच लेड टू द सॉइल कंजर्वेशन। दिस मेथड्स कैन बी समराइज्ड एज अंडर। यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं वो इस नीचे इसमें दिया गया है। ग्रोइंग ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी एफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे, ट्रीज उगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपजाएंगे, वो मिट्टी उतनी सख्त हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, और सॉइल इरोजन भी रुक जाएगा। स्टेप फार्मिंग का मतलब होता है एक ऐसे, जब पथरीले जो ऊंची माउंटेनियर रीजन में आप जाएंगे तो आपने देखा होगा
जो स्टेप यानी सीढ़ी नुमा खेती की जाती है हिल्स पर, इस स्टेप फार्मिंग से वजह से जो पानी आता है ऊपर से वह धीरे 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 उसका जो है नीचे जैसे जैसे आएगा उसका स्पीड कम होता जाता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन भी कम होता है। इसीलिए माउंटेनियर रीजन में स्टेप फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ऊपर से पानी आएगा तो वह नीचे आते आते उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वह सॉइल इरोजन भी नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा। सॉइल कवर ऑन द प्लेन्स, मैदानी इलाकों में द इरोजन ऑफ सॉइल इज फार्मलैंड इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रीज एंड बुशेस प्लांटेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। आपने देखा होगा खेत में या फिर जो मैदानी इलाकों में है, जो बाउंड्री होता है, खेत की जो बाउंड्री होती है उस पर प्लांट्स उगाए जाते हैं, पेड़ लगा दिए जाते हैं, झाड़ियाँ उगा दी जाती हैं, जिसके कारण विंड स्क्रीन विच एक्ट एज विंड स्क्रीन, यह हवा को रोकने का काम करती है, जिसके कारण वहाँ की जो वेजिटेशन अगर ड्राइज भी हो, फील्ड अगर सूखा भी होता है तो वह मिट्टी उड़ करके दूसरी तरफ नहीं जा पाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर एम्बार्कमेंट एंड डैम्स, यानी नदियों के दोनों तरफ अगर एम्बार्कमेंट किया जाए, पत्थरें बिछा दी जाएं, तो इससे भी सॉइल इरोजन रोकने में या बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगा, क्योंकि मिट्टी अगर साइड से आएंगे भी, मिट्टी पहली बात वो आ नहीं सकेंगे और वो चौक नहीं होगा, यानी रिवर जो चौक नहीं होगा। सो एम्बार्कमेंट्स अलोंग द रिवर बैंक, यानी नदी के किनारे पर अगर पत्थर का सिरा लगा दिया जाए, बिछा दिया जाए, पत्थरें बिछा दी जाएँ बाय यूजिंग हैवी रॉक्स, स्टोन्स एंड करंट टू प्रिवेंट्स द फ्लडिंग फॉर फार्मलैंड, जिससे कि बाढ़ से उन जगहों को बचाया जा सकता है। सो इरोजन ऑफ सॉइल इज प्रिवेंटेड, और इस तरह से सॉइल के इरोजन को रोका जा सकता है। प्रिवेंटिंग ओवर क्रीजिंग, यस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चारागाह बनाएं और कम से कम चारा का इस्तेमाल हो, यानी फार्मर्स अलाउ ग्रेजिंग इन देयर फील्ड्स बट इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड सो दैट सम ग्रीन कवर लैंड cover remains and soil is not fully exposed. By the adaptation of this method, soil can be conserved effectively. इन चीज़ों का इस्तेमाल, इसको ऐसे मेथड्स को अगर हम अडॉप्ट करें तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल मी at 7870020650, and the another way for clearing your query to comment on in comment box, and I will obviously I will make sure that I will help you and आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।